हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो मंदी इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथमेटिक्स में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो उसका ये चौथा वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम 5 अंक वाले सवालों को करेंगे। कौन से वाले? 5 अंक वाले प्रश्न। 5 अंक वाले प्रश्न होंगे। जो 5वां प्रश्न था उसमें सभी 5-5 अंक के प्रश्न थे, सभी ने आपने देख लिए होंगे पूरी वीडियो। तीसरे भाग में हमने 5-5 अंक वाले प्रश्न ही कराए थे, तो ये 5वां प्रश्न जो मॉडल पेपर दिया था उसका 5वें का डे। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, रेखाओं r बराबर इतना और r बराबर इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके का न्यूनतम दूरी आपको निकालने के लिए आए तो देखो सिंपल सा फंडा, पहले आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। और यहां पे ये जो पहला r दे रखा है, पहले तो इसको लिख लीजिए, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, और ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे पहला लिखोगे तो यहां से आपका 2 वेक्टर बनेंगे, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, a1 और b1। a1 b1 क्या है? ये वाला जो होगा ये a1 वेक्टर होगा और ये वाला जो होगा ये आपका b1 वेक्टर होगा। तो सीधे सीधे लिख देंगे, a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, i 2j माइनस 4k कैप, और b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। इस तरीके से समझ में आ गया कि a1 और b1 कहां से निकलते हैं। ये आपका पहला a1 होगा, जहां पर लैम्डा कोई भी कांस्टेंट जुड़ा होगा, उसके आगे वाला जो वेक्टर है वो आपका b1 होगा। ठीक है, चलिए अब फिर से दूसरी वाली रेखा लिख लीजिए, r2 r बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये है। तो यहां से फिर से निकालेंगे हम, जैसे a1 b1 आ गया, ऐसे यहां पे हम a2 और b2 वेक्टर निकालेंगे। वही चीज ये वाली क्या हो जाएगी, a2 वेक्टर हो जाएगा, यानी 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये 3 ही है, चलो 3 दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं, देख लेता हूं मैं क्वेश्चन में कितना है। 3 ही है हाँ 3 है, चलिए। ऐसे ही b2, ये आपका b2 वेक्टर हो जाएगा, कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इस सवाल में जब आपको a1 b1 a2 b2 मिल जाते हैं, तो 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है मैं आपको बता दूं। न्यूनतम दूरी d, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 b2 इस तरीके से होता है, अपॉन नीचे आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये होता है। क्या होता है, ये सूत्र है। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये। ठीक है, ये तब की बात है जब यदि b1 वेक्टर नॉट इज इक्वल टू b2 वेक्टर, यानी ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। समझ में आ गई बात? यदि ये दोनों आपस में बराबर आ गए, जैसे कि यहां पे देखिएगा b2 वेक्टर और b1 वेक्टर, 2i कैप 3j कैप, ये यदि बराबर आ गए, ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर ये कंडीशन अलग लगती है। ये दोनों यदि बराबर आ जाते हैं तो फिर हम यहां पर कौन सा सूत्र लेते हैं, हाँ देखिएगा यहां पे अभी आपको समझ में आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था बीच की दूरी का, कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये है।
अपॉन नीचे B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। एक तो फॉर्मूला ये था बीच की दूरी का, ये कब है, जब B1 वेक्टर नॉट इज इक्वल टू B2 वेक्टर। पहला सूत्र ये हो गया, ठीक है। और दूसरा सूत्र, जब, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आपका B1 बराबर B2 वेक्टर आ जाए, जैसे कि यहां पर आ रहा है, देखिएगा ये B2 वेक्टर का मान देखो 2i कैप 3j कैप प्लस 6k, और ये देखिएगा 2i कैप प्लस 3j प्लस 6k, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तब कंडीशन क्या है, तब हम इन दोनों को हम क्या मान लेंगे, बी वेक्टर अपनी ओर से मान लेंगे, यानी इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया, बी वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसका सूत्र आपका बीच की दूरी यानी न्यूनतम दूरी का सूत्र अब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर तो जो का त्यों रहेगा, अब क्रॉस यहां पर बी वेक्टर आ जाएगा, और नीचे भी बी वेक्टर का मॉड, और ये भी ऊपर मॉड आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड, क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई, ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड, ऊपर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, नीचे बी वेक्टर का मॉड। ये बी क्या है, बी भाई इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को बी मान लो, क्योंकि ये दोनों आपस में अब बराबर हैं, ठीक है। जब भी कभी भी ये बराबर आ जाएंगे तो ये सूत्र लगाना है, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो सूत्र ये वाला लगाना है, ठीक है। इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगी, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू नहीं, एक वेक्टर निकल कर आता है, फिर उसका भी हमको परिमाण निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में तो अपने आप परिमाण मिलता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट में हमको एक वेक्टर मिलता है, इसलिए, ठीक है, तो उसका मॉड निकालते हैं। लेकिन यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, इस वाले सवाल में आपका ये वाला सूत्र लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करेंगे। इसमें हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए A2 माइनस A1 वेक्टर चाहिए, फिर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए, और फिर इनका क्या चाहिए, मॉड चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट। A2 माइनस A1 चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 3i कैप माइनस प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस। अब इसको घटाएंगे A1 को, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का i हो जाएगा, माइनस का 2j हो जाएगा, और ये प्लस का k हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें से A2 में से A1 को घटा रहे हैं, तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 3i में से एक i जाएंगे तो बचेंगे 2i कैप, 3j में से 2j जाएंगे तो बचेंगे प्लस के j कैप, माइनस के 5k कैप में 4 जोड़ देंगे तो माइनस का बचेगा कितना, 1k कैप, ये 1k कैप बचा, ठीक है। इतना हो गया, इतना निकल आया आपका A2 माइनस A1 वेक्टर बराबर इतना। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए था A2 माइनस A1 क्रॉस B, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, i कैप, बीच में j कैप, फिर k कैप, ठीक है। अब किसका, A2 माइनस A1 ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी, इतनी, तो i का गुणांक यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेंगे, j का गुणांक यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख लेंगे, k का गुणांक यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। अब ऐसे ही b कोई भी मान सकते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो, इसको तो दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे 2, और ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम इसको सॉल्व करेंगे, i कैप, पहले i को ले लेंगे, छुपा लेंगे, तो कितना बचेगा, 1 3 माइनस 1 6, 1 3 माइनस 1 6। अब इसको बीच वाले को हमेशा माइनस में लेते हैं, याद रखिए, बीच वाले को माइनस में लेंगे तो 2 2 माइनस 1 6, इसको छुपाएंगे। अब इसको छुपा लेंगे, प्लस का k कैप, तो ये कितना बचेगा, 2 2 1 3, 2 2 1 3। इसको सॉल्व करेंगे, i कैप जो कहता हूं, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 6 6 माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो प्लस के 3 हो जाएंगे,
ठीक है, माइनस का जे, 2 की मल्टीप्लाई 2 छक्के 12, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे, माइनस का 2, एक माइनस पहले से तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के कैप, तो ये 2 तिया 6 माइनस 2 एकन 2, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 आई कैप, 12 2 14, तो माइनस के 14 के कैप, क्योंकि 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 6 में से 2 गए 2, 4 बचेंगे तो प्लस के 4 के कैप, कितना आ जाएगा, ये इतना निकल आया। क्या निकल आया, इतना, ये चीज। तो अभी हमारी इतनी, अभी हमको इसका क्या करना है, मॉड भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मॉड होता है, यहाँ पर क्या होता है, मॉड होता है, यहाँ पे इस सूत्र में क्या होता है, मॉड होता है, ठीक है। तो मॉड क्या निकालेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट में क्या करते हैं हम, इसका i का गुणांक कितना है 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है -14, तो -14 का स्क्वायर जो भी है, और यहाँ पे 4 तो 4 का स्क्वायर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9 ने 81 प्लस 196, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, ये 4 6 16, इन सबको जोड़ेंगे तो 293, 200 अंडर रूट 293, 6 6 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1 और 9 10 10 8 18 18 1 19 हासिल 1 और 1 2, 293 हो गई। सूत्र यही है, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या बताया था, ये मॉड अपॉन बी का मॉड। अब बी का मॉड भी तो निकालना है, तो बी का मॉड कहीं पर भी निकाल दीजिए, पहले बी का मॉड निकालिएगा, ये निकल आया। अब बी का मॉड निकालेंगे, बी का मॉड कैसे निकलेगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये है, तो इसका मॉड निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 6 6 36, कितना हो जाएगा 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी का मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा 7, कितना आ गया 7। हमको क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 क्रॉस बी, ठीक है, नीचे बी वेक्टर, ये भी मॉड, इसका दोनों मॉड आ जाएंगे, तो ये वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 293, और नीचे क्या आया है 7, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आ गई 7, अंडर रूट 49 की वैल्यू 7, ये आ गई, ये 7, इतने इकाई लिख देंगे, दूरी मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर दिए, तो आई बात समझ में नहीं आई, अंडर रूट 293/7, ये आपका पूरा सवाल है, समझ में आ गई होगी आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं बच रही है, बस यही सवाल है और बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। बस ये चीज याद रखिएगा कि यदि ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो चीजें बदल जाएंगी चीजें। अगला प्रश्न देखिए, हालांकि ये वाला प्रश्न मैंने कल आपको एक लाइव कराया था छोटा सा, और एक लाइव 10-15-20 मिनट का था, तो उसमें मैंने यही सवाल कराया था, क्योंकि ये बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी, और यही आपका मॉडल पेपर में दे रखा है। चाहो तो आपने लाइव देखा होगा तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। सिद्ध करो फलन x बराबर 0 पर असंतत है। फलन क्या है, ये f(x) बराबर मॉड x अपॉन x, ये तब है जब x नॉट इज इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है, मतलब 0 से कम हो या ज्यादा हो तो ये फंक्शन है, और यदि x का मान यदि 0 के एग्जैक्टली बराबर है तो फलन का मान 0 लिया जाएगा। ये दो कंडीशन। जब भी कभी भी मॉड वाले सवाल आए तो आपको उसमें चीजें चेंज कर देनी है। चेंज क्या कर देनी है भाई, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब सीधा सा, जैसे मैंने लाइव क्लास में भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं भाई, मॉड का मतलब क्या होता है ये समझ लो। एग्जैक्टली मॉड का मतलब ये है कि -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 है तब भी ये 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं मॉड x बराबर 2 कह रहा हूं तो आप ऐसा दे रखा है कि मॉड x बराबर 2, तो आप बताओगे कि मॉड के अंदर x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी या -2? आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, क्यों बता ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड x बराबर 2 है तो x बराबर कितना
क्यों? x बराबर यदि मैं माइनस का 2 रखूंगा तब भी 2 आएगा और प्लस का 2 रखूंगा फिर भी 2 आएगा। तो मतलब हमको नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपनी ओर से कुछ कंडीशन मान लेते हैं, शर्त मान लेते हैं। शर्त ये है कि जो x का मान माइनस में कब होगा, जब x का मान 0 से कम होगा, और ये मॉड का मान यानी x प्लस कब रहा होगा, जब x का मान 0 से बड़ा रहा होगा। भाई x का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक होगा, x का मान 0 से कम होगा तो ऋणात्मक होगा। -1, -2, -3, -4। तो ये अपनी हर जितने भी सवाल है उसमें ये दो कंडीशन रट लो, 0 से कम पर माइनस और 0 से बड़े पर धनात्मक वाला। तो यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम इस फंक्शन को चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिएगा, यदि यहां पे लिख दूंगा यदि x इज ग्रेटर देन 0, यदि x का मान 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक है, 0 से अधिक पर कैसा लिया जाएगा, मॉड x की जगह पर प्लस का x लिया जाएगा, नीचे वाला x ये है और इन दोनों को हम काट देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। क्या? इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और यदि x का मान 0 से कम रहा होगा तो ये मॉड x की जगह पर माइनस का x आ जाएगा, नीचे x, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, x कट जाएगा। और यदि x बराबर 0 रहा होगा तो ये 0 ही लिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने सवाल चेंज कर लिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पर असंतत दिखाना है, हमको सिद्ध करना है कि ये असंतत है। असंतत का मतलब, संतत और असंतत का मतलब क्या है कि यदि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि x बराबर a पर फलन संतत है। और यदि ये बराबर ना आए या कोई भी एक चीज बराबर, तीनों मान बराबर ना आए, कोई भी एक अलग आ जाए तो हम कहेंगे कि ये असंतत है, ठीक है, असंतत है। तो अब हमको क्या कंडीशन दिखानी है कि ये दोनों मान बराबर नहीं है। देखिएगा कैसे, चलो करते हैं। हम सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं LHL, यहीं से स्टार्ट करते हैं। LHL निकाल ले रहे हैं। LHL निकालने की कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, पहले तो ये पता होना चाहिए हम किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का सिंपल सा फंडा ये है कि x का मान, देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होती है ना, तो x का मान माइनस ये दिखा रहा है कि x का मान 0 से कम है और हम LHL निकाल रहे हैं। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, ये 0 है, 0 से लेफ्ट में क्या होगा, कम आएगा ना मान, 0 से कम, इधर 1 2 3, तो ये राइट हैंड साइड में 0 से अधिक हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 से कम और बिल्कुल एग्जैक्टली 0 ही है, ठीक है। तो इसलिए हम इतना तो समझ गए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये माइनस हट जाएगा यहां से, क्यों, क्योंकि ये माइनस ये बताया कि x का मान 0 से कम है और 0 से कम पर हम fx का चुनाव, fx के 3 मान हैं, इनमें से कौन सा लें, तो 0 से कम ये है, 0 से कम पर क्या लिया जाएगा, माइनस का 1। यदि यहाँ पर कोई x होता तो वहां पर हम 0 रख देते, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LHL की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1। ऐसे ही हम निकालेंगे हम RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव FF। 0 पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हम 0 से अधिक, राइट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड यानी कि 0 से अधिक आगे पड़ेगा, 0 से आगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक पर फंक्शन कौन सा है, 1 है, 1, तो ये आ जाएगा 1, RHL आ गया। क्या देखो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, LHL और RHL की वैल्यू ही बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। और एक चीज और निकाल लेंगे, F0, यानी कि अब जहां पर x का मान F0, x बराबर 0 लेंगे ना, तो F0 पर क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, x की जगह पर 0 लेंगे, एग्जैक्टली 0 तो भी 0 आएगा। तो मतलब यहां पर चूंकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, यही बराबर नहीं आए और ना फिर ये वैल्यू भी बराबर आ रही है 0 पर, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर fx
असंतत है संतत है। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया ना, हो गया प्रूव। एकदम लाजवाब सवाल था, कई बार करा दिया, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन है छठे का है, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लाजवाब सवाल है, याद रख लीजिएगा। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए इस टाइप के सवाल में sin x cos x tan x उसका ग्राफ, और ग्राफ कैसे, बस सिंपल सी भाषा में आप ग्राफ में बनाना सिखा दूंगा। ये x है, ये आपका y, इधर क्या हो जाएगा आपका x नेगेटिव हो जाएगा, इधर आपका y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको देखो ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। y बराबर cos x है, यदि मैं x का मान 0 लूंगा तो y का मान, यदि cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो यदि यहां पर ये आपका ये 0 है, यहां पर आपका एंगल, यहां पर आपका ऐसे करने, यहां से थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, यहां पर आपका π/2 है, यहां पर आपका पाई है, यहां पर आपका 3π/2 है, और यहां पर आपका 2π, इस तरीके से ले रहे हैं हम। ये एंगल है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू, ये y पर क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ऐसे यहां पर 2, नीचे की बात करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसे इधर पीछे की साइड में चलेंगे तो -π/2, हमारा वैसे इतने से ही काम खत्म हो जाएगा। देखिएगा जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया, 1 आया, क्योंकि cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान यहाँ पर 1, इस तरीके से। तो ग्राफ ये यहां से स्टार्ट होगा, इस तरीके से चलेगा ऐसे, ठीक है। क्या चलता है, cos x का ग्राफ इस तरीके से। sin x का कहां से स्टार्ट होता है, x का मान 0 लेंगे तो sin का भी 0 होता है, तो वो इस तरीके से चलता है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से। cos x का यहां से स्टार्ट होता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि यहां पर x बराबर 0 से लेकर 2π, यानी कि यहां तक, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, ये, और एक यहां से हम ऐसे कर देंगे, ये भी चाहिए, और हमको ये भी चाहिए, और हमको ये भी चाहिए। हमको ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये आप हाफ वाला टुकड़ा देखो, ये इतना मान इसके बराबर होगा, और इसमें क्या है, एक हाफ और एक हाफ 2, तो मतलब 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हैं, ठीक है। चारों टुकड़ों के मान बराबर होंगे, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि भैया ये तो एक जैसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये तो बराबर का ही, इस तरीके से जो चलेगा तो बराबर ही मात्रा लेगी, बराबर लेगी। तो इसका मतलब क्या, बराबर एंगल हम अंतर देते चलाएंगे तो बराबर मान आ चलेगा, इतना ही, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है 1 से -1 से +1 के बीच फ्लक्चुएट करती है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये घूमता रहेगा लास्ट तक, कितने भी आगे चले जाओ। तो कुल मिलाकर बात ये, हमको
हमको ये वाले का हमको क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का निकल आएगा, 1 2 3 4। तो हमारा बस मोटिव क्या है कि हमारा बस ये वाला क्षेत्रफल हमको पता चल जाए, बस ये है कितना, उसी में हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो चलिए सिंपल सी बात है, तो हम सीधे सीधे निकालेंगे। यहां पर इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे हम यहां से बात कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, x का मान, यहां पर x का मान क्या है 0, 0 से π/2, 0 से π/2, तो यहां पर लिख देंगे सीधे सीधे यहां पर x बराबर 0 से 2π के द्वारा घिरा क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 0 से यहां पर लिख देंगे 4 गुणा 0 से π/2, 0 से π/2। और ये हम क्या, किसकी लिमिट किसकी ले रहे हैं, x की ले रहे हैं ना, x की लिमिट ले रहे हैं, तो यहां पर dx लिखेंगे क्योंकि मैंने x की लिमिट ली है 0 से π/2। जो x की लिमिट ली है तो यहां पे लिखूंगा मैं y, तो 4 0 से π/2, और y का मान कितना है, y का मान है cos x, तो cos x इंटू dx। चलिएगा 4 इंटू cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, sin x, ये 0 से π/2 यहां पर 4 इंटू sin x की जगह पे π/2 माइनस, एक बार लोअर लिमिट रख दूंगा, sin x की जगह पे 0 रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू sin π/2, sin 90 का मान 1 होता है, माइनस sin 0 का मान 0 होता है, तो कितना है 4 आ गया। क्योंकि ये क्षेत्रफल चल रहा था ना, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर में बोलते हैं ना, स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर, वर्ग घन मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से वो इतने वर्ग फुट, इतने स्क्वायर फुट आपने क्षेत्रफल देखा होगा, तो वर्ग इकाई जरूर लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में मापा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया ना इस तरीके से कि ग्राफ यहां से ही क्यों स्टार्ट हुआ। आई होप कि इससे ज्यादा इजी तरीके में इस टाइप के सवाल को कोई नहीं बताएगा, बहुत ही सिंपल, सब बता दें, बस कर्व करा, ये करा, वो करा, हमने हर चीज बताई है कि आपको ऐसा क्यों किया है, यहीं से क्यों स्टार्ट लिया। कभी हम सोचते हैं हम तो 1 से π/2 लिमिट लेनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हम x की लिमिट लेंगे और x का मान तो यहाँ से 0 से स्टार्ट है। x का मान जब 0 लिया था, ये तो y का मान 1 आया है, y का मान 1 आया है। इस तरीके से जब हम x का मान, देखिए x का मान पाई ले लो, पाई का मतलब 180 अंश, तो cos 180 अंश का मान कितना है, cos जब 180 अंश लेंगे तो cos 180 अंश का मान -1 पहुंच जाएगा, देख लो ये -1 पर आ गया ना, आ गया। नहीं, cos 3π/2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए cos 90 आया, cos 90 पर y का मान यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से घटता बढ़ता है मान, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही सवाल कराने, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे, इसलिए मैंने छोटा वीडियो बना दिया है। बाकी अगले पार्ट में इसके बचे हुए सवालों को कराएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल आने वाले हैं अब, और बहुत ही मस्त वाले सवाल कराएंगे, ठीक है, वो अगली वीडियो में, ठीक है। चलिएगा वीडियो को लाइक करके भाई शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, जय।